नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी का वाराणसी दौरा आज है। दोपहर करीब 1 बजे वाराणसी के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:50 पर बीएचयू के स्वतंत्रता भवन पहुंचेंगे सीएम योगी। स्वतंत्रता भवन में सीएम योगी प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं आपको। दोपहर 1 बजे के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 1:50 पर स्वतंत्रता भवन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस दौरान प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। तो सीएम योगी का कार्यक्रम क्या कुछ है वो आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का वाराणसी दौरा आज है। दोपहर करीब 1:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। स्वतंत्रता भवन में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। स्वतंत्रता भवन में प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे सीएम योगी। 3:30 बजे रविदास घाट से गंगा पार बन रहे टेंट सिटी का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। G20 सम्मेलन से संबंधित सभी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। तो वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और इस बीच बड़ी खबर दे दी, जहां पर प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज। हेलीकॉप्टर से प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी। पुलिस लाइन में उतरेगा सीएम योगी का हेलीकॉप्टर। पूर्व गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी के आवास जाएंगे सीएम। प्रयागराज के बाद वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि पुलिस लाइन में उतरेगा सीएम योगी का हेलीकॉप्टर। प्रयागराज भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आज पूर्व राज्यपाल और यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, का पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे 12:30 बजे के करीब। क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, लंबे समय से बीमार चल रहे थे पूर्व राज्यपाल पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी, जिनका इलाज चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही डिस्चार्ज होकर उनको घर लाया गया था, जहां पर कल रात में फिर से उनकी तबीयत बिगड़ी है। उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनका दुखद निधन हो गया। निधन के बाद अभी सुबह से ही उनके घर पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 12:30 बजे उनको श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से वो सीधे बनारस निकलेंगे। केशरीनाथ त्रिपाठी की बात करें तो अपने घर पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और अन्य पार्टियों से जुड़े लोग हैं, वो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और केशरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक इस जानकारी को देने के लिए। तो पुलिस लाइन में उतरेगा सीएम योगी का हेलीकॉप्टर। आपको बता दें प्रयागराज के बाद वाराणसी जाएंगे। वाराणसी दौरा चूंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का है, तमाम कार्यक्रम वाराणसी में रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रयागराज श्रद्धांजलि अपनी संवेदना व्यक्त करने प्रयागराज जाएंगे, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया आज। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और एक बड़ा ओहदा रहा है भारतीय जनता पार्टी में केशरीनाथ त्रिपाठी का, और कहीं ना कहीं अपूर्णीय क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। और इस वक्त पार्टी में शोक का माहौल और कहीं ना कहीं हर कोई अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी करीब दोपहर 12:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और इस दौरान पूर्व राज्यपाल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देखिए, आज शाम 5 बजे अंतिम संस्कार की क्रिया भी की जानी है। तो 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।
पूर्व गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी के आवास पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा और बीजेपी का सोशल मीडिया विवाद और बढ़ा है। सपा सोशल मीडिया सेल के एडमिन गिरफ्तार। मीडिया सेल के एडमिन मनीष अग्रवाल गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार के विरोध में सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के अचानक डीजीपी मुख्यालय पहुंचने पर मचा हड़कंप। यूपी पुलिस का मुख्यालय है सिग्नेचर बिल्डिंग। तो मीडिया सेल के एडमिन की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद गिरफ्तारी के विरोध में सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के अचानक डीजीपी मुख्यालय पहुंचने पर हड़कंप मचा। तो आपको बता दें, यूपी पुलिस का मुख्यालय जो है वो सिग्नेचर बिल्डिंग है और इस वक्त अखिलेश यादव सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचे हैं। तो सपा और बीजेपी का सोशल मीडिया विवाद और बढ़ा है। सपा सोशल मीडिया सेल के एडमिन गिरफ्तार हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। गिरफ्तार के विरोध में सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचने पर, डीजीपी मुख्यालय पहुंचने पर हड़कंप मच गया। तो गिरफ्तारी के विरोध में सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की अचानक डीजीपी मुख्यालय पहुंचने पर मचा हड़कंप। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां खुर्जा में आज किसान मोर्चा की महापंचायत। एमएसपी को लेकर किसानों की होगी महापंचायत। किसानों की महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार बीएम सिंह और भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी होंगे शामिल। तो किसान महापंचायत का आयोजन किसान यूनियन महाशक्ति के बैनर तले होगा। खुर्जा नगर में होगी किसानों की ये महापंचायत। तो किसान मजदूर संगठन किसान महापंचायत का आयोजन किसान यूनियन महाशक्ति के बैनर तले इसका आयोजन किया जा रहा है। किसान महापंचायत के आयोजन किसान यूनियन महाशक्ति के बैनर तले हो रहा है। तो खुर्जा में आज किसान मोर्चा की ये महापंचायत देखने को मिलेगी। तो खुर्जा में आज किसान मोर्चा की महापंचायत। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार बीएम सिंह, भारतीय किसान यूनियन बलराज। तो किसान महापंचायत का आयोजन किसान यूनियन महाशक्ति के बैनर तले किया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ अशोक कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या जानकारी आज किसान महापंचायत होने जा रही है, क्या जानकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं बुलंदशहर में खुर्जा में एक महापंचायत बुलाई गई है भारतीय किसान यूनियन बलराज गुट की तरफ से। एमएसपी को लेकर जिस तरीके की लगातार किसानों ने अपनी धरना प्रदर्शन में आवाज उठाई थी, केंद्र सरकार तक आवाज उठाई थी, जिसको लेकर एक महापंचायत बुलाई गई है। करीबन इस महापंचायत में कई संगठन शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर बलराज भाटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी यहाँ पर पहुंचेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। जो खाद बीज तमाम चीज को लेकर किसान को लेकर लापरवाही बरत रही जा रही है, जो किसानों का जिस तरीके के अभी यूरिया को लेकर परेशान है और तमाम चीजों को लेकर एमएसपी कानून को लेकर तमाम चीजों को लेकर वो बात करेंगे, जिसको लेकर एक महापंचायत बुलाई जा रही है। कई हजार की तादाद में यहाँ पर किसान पहुंचने की उम्मीद बताया जा रहा है खुर्जा तहसील में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक इस जानकारी को देने के लिए। तो किसान महापंचायत का आयोजन किसान यूनियन के तहत ये किया जा रहा है। और अब खबर लखनऊ
से जहां विशेष टीकाकरण अभियान का आयोजन 9 जनवरी से 20 जनवरी तक होगा आयोजित। 5 साल तक की आयु के सभी बच्चों को एमआर वैक्सीन की 2 डोज और अन्य ड्यू वैक्सीन दी जानी है। विशेष टीकाकरण 3 चरणों में होगा आयोजित। तो पहला चरण 9 जनवरी से 23 जनवरी 2023 तक होगा आयोजित। दूसरा चरण 13 से 24 फरवरी 2023 तक और तीसरा चरण 13 से 24 मार्च तक ये आयोजित किया जाएगा। तो 5 साल तक की आयु के सभी को एमआर वैक्सीन का डोज। अब खबर हाथरस से, जहां होटल की लापरवाही से युवक की तबियत बिगड़ी है। आपूर्ति विभाग में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर की बिगड़ी तबियत। होटल पर पानी में पिलाया ज्वलनशील पदार्थ। तो ज्वलनशील पदार्थ पीने से बिगड़ी कर्मचारी की तबियत। होटल पर खाना खाने के बाद ज्वलनशील पदार्थ पीने से हालत नाजुक। कर्मचारी युवक के परिजनों से होटल संचालक पर लगाया आरोप। तो जिला अस्पताल से डॉक्टरों ने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज किया रेफर। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। हाथरस कोतवाली के नगला मोड़ गांव का पूरा मामला। तो कर्मचारी युवक के परिजनों ने होटल संचालक पर आरोप लगाया। तो जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज युवक को रेफर किया। तो होटल की लापरवाही से युवक की तबीयत बिगड़ी है। ज्वलनशील पदार्थ पिलाने की वजह से ये तबीयत बिगड़ी। तो आपूर्ति विभाग में तैनात है युवक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे। तो होटल पर पानी में पिलाया ज्वलनशील पदार्थ, जिसकी वजह से युवक की तबीयत बिगड़ गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? जी बता दें, हाथरस के क्षेत्र में एक ये होटल बढ़ता है। वो बताते हैं कि आपूर्ति विभाग के कुछ कर्मचारी वहाँ खाना खाने के लिए गए हुए थे। जब खाना खाने जब उसकी तबीयत बिगड़ गई। बताते हैं कि जिसका आरोप लगाया है कि होटल संचालक ने कर्मचारी ने पानी की जगह उन्हें ज्वलनशील पदार्थ दे दिया। इसको पीकर उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे आसपास के लोग उसको लेकर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां से अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर आगरा से, जहां बुजुर्ग महिला की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। चौहान हॉस्पिटल में 64 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई है। गलत इंजेक्शन लगाने से हुई वृद्ध की मौत। तो पहले भी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की हो चुकी है कार्रवाई। तो परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो इस हॉस्पिटल पर चौहान हॉस्पिटल बताया जा रहा है, जहां पर गलत इंजेक्शन लगने की वजह से वृद्ध महिला की मौत हो गई। और अब खबर चंदौली से है, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50 गोवंशों के साथ 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्कर गोवंशों को ले जा रहे थे बंगाल। तो सैयद राजा पुलिस को भतीजा मोड़ के पास ये कामयाबी मिली है। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता, जहां पर 50 गोवंशों के साथ 4 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। और अब खबर आगरा से है, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे दोनों आरोपी पकड़े गए। आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद हुआ है। शमशाबाद पुलिस ने ठेरई गांव से ये गिरफ्तारी की है। तो 25-25 हजार के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो लगातार इसकी तलाश पुलिस कर रही थी। और अब खबर हमीरपुर से, जहां अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नाले में अधेड़ का शव मिलने से मचा हड़कंप। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कुरारा थाना क्षेत्र के सिवानी गांव का ये पूरा मामला है।
और अब खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर दो गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। घने कोहरे के चलते रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई है। सड़क हादसे में दोनों ड्राइवरों की मौत हो गई है। बस में सवार दर्जनों सवारियां घायल हुई हैं। 4 सवारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। नवाबगंज थाना क्षेत्र के नगला जोधा के पास ये हादसा हुआ है। और अब खबर जौनपुर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली है। तो लुटेरों के साथ पुलिस की ये मुठभेड़। तो 2 शातिर लुटेरे इस दौरान गिरफ्तार हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में लूट एवं छिनैती कारित करने वाले शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थाना बदलापुर में महाराजगंज की संयुक्त पुलिस टीमें चेकिंग अभियान चला रही थीं। इसी दौरान घनश्यामपुर के पास अभियुक्तों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। अभियुक्तों ने पुलिस को लक्ष्य करके फायरिंग की, जिसमें एक अभियुक्त पुलिस की आत्मरक्षार्थ चलाई गई गोली में घायल हुआ। और इस बीच अमरोहा से बड़ी खबर आपको दे दें। पुलिस के दंगई का ऑडियो वायरल हुआ है। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुलिस के दबंगई का ऑडियो वायरल हुआ है। तो धमकाने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लगातार सोशल मीडिया पर यह ऑडियो वायरल हो रहा है। इंस्पेक्टर ने 5 जनवरी को एक अधिवक्ता को धमकी दी थी, जिसका ऑडियो अब वायरल हो रहा है। अमरोहा के थाना सेंधनगली के तैनात हैं इंस्पेक्टर रणवीर सिंह। तो पुलिस के दबंगई का ये ऑडियो जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, किस तरह से धमकाने का ये ऑडियो है। अधिवक्ता को धमकाया था, जिसका ऑडियो ये लगातार वायरल हो रहा है। तो किस तरह से पुलिस की गुंडाई सामने आ रही है और धमकाने का ये ऑडियो। इंस्पेक्टर ने 5 जनवरी को एक अधिवक्ता को धमकी दी थी और वो ऑडियो भी आपको सुनाते हैं। चलने दूंगा कल, मैं बता रहा हूँ। टेम्पो लेके थाने में आ रहा हूँ। अब बिना लाइटों का टेम्पो कैसे चलाऊंगा सर? चलो मैं आ जाऊंगा। मर गया रास्ते में तो क्या होगा? तुझे मैं मार दूंगा कल, बता रहा हूँ। तुझे मैं मार दूंगा कल। तेरा टेम्पो नहीं चलने दूंगा कल, मैं बता रहा हूँ। टेम्पो लेके थाने में आ रहा हूँ। अब बिना लाइटों का टेम्पो कैसे चलाऊंगा सर? चलो मैं आ जाऊंगा। मर गया रास्ते में तो क्या होगा? तुझे मैं मार दूंगा कल, बता रहा हूँ। तुझे मैं मार दूंगा कल। तेरा टेम्पो नहीं चलने दूंगा कल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उन्नाव की करेंगे। उन्नाव में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 117वीं जयंती पर 3 दिवसीय भद्रका मेला चल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भद्रका पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। 81 किलो का माला पहनाकर डिप्टी सीएम को स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम को चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान हिंदू जागरण मंच के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अमर शहीद ने उन्नाव जनपद का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को आजाद के जीवन से देश के प्रति सर्वोच्च समर्पण की प्रेरणा लेनी चाहिए। यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही वाराणसी पहुंचे, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम में पृथ्वी तत्व में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदर्शनी भी देखी। पंच तत्वों में पृथ्वी का एक अपना महत्व है और भूमि तत्व के ऊपर ये सुफलाम अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसके माध्यम से पृथ्वी संरचना का जो मौलिक स्वरूप है उस स्वरूप को हम संरक्षित करते हुए और पृथ्वी से जो
विविधता और जैव विविधता है उसको हम संरक्षित कर सकें और खेती के क्षेत्र में लगातार जो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होने से हमारी ज़मीन, हमारा जल, हमारी प्रकृति विषयुक्त हो रही है, उससे उसको संरक्षित करके पुनर्जीवन प्रदान किया जा सके, उस दिशा में यह एक 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन स्वर्गीय भाऊराव देवरस जी न्यास, किसान संघ, भारतीय किसान संघ, लोक भारती और ICR कृषि भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विविध संगठनों के द्वारा ये आयोजित किया गया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।